तो मांगना हो तो उससे मांगो जो पूरे संसार को देता है। ऐसे से क्या मांगना जो किसी से मांग के आपको देता है। तो राधे राधे। आज ऐसा ही प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे जिनका रोज का नियम था कि नहा धोकर वो नित्य मंदिर जाया करते थे और मंदिर जाने के बाद भगवान के दर्शन करने के बाद वो मंदिर में बैठ जाया करते थे। थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने की बात ही अलग होती है। उसकी मंदिर के परिसर की, मंदिर की सीढ़ियों की, मंदिर के पूरे चारों ओर की ऊर्जा एक अलग ही होती है। और हमेशा जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर पे बैठना, मंदिर के पास बैठना, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना एक परंपरा रही है। तो ये राजा भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा करते थे। तो इन्होंने देखा एक दिन कि दो भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर इधर उधर बैठे हैं। तो उन्होंने जब राजा को देखा तो वो ऐसे उनमें से एक भिखारी बोला कि हे भगवान, मुझे आप इतना देना, जब भी देना प्रभु, आप मुझसे खुश हो तो मुझे जब भी देना तो इतना देना कि मुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और जो दूसरा भिखारी था तो उसने राजा को देख के बोला कि अरे राजा, आप राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप अगर मुझसे खुश हैं तो मुझे इतना देना कि मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। राजा ने दोनों की बातें सुनी और राजा अपने महल में वापस आ गए। दूसरे दिन फिर राजा मंदिर में गए। वापस उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, राधा रानी के दर्शन किए, कृष्ण भगवान के दर्शन किए और फिर सीढ़ियों पर थोड़ी देर विश्राम किया। जब वो विश्राम के लिए बैठे तो फिर से वही भिखारी की बात सुनी। एक भिखारी ने बोला, हे प्रभु, आप मुझसे खुश हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इतना देना कि मुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और दूसरे भिखारी ने राजा से बोला कि राजा जी, आप तो मेरे राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मुझसे अगर खुश हो तो मुझे इतना देना कि मुझे कभी भी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। राजा ने दोनों की बातें सुनी और चुपचाप महल में चले आए। लेकिन राजा को उनकी बातों ने बहुत विचलित कर दिया था। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मंत्री जी, एक बात है जो मुझे बहुत विचलित कर रही है। राजा ने बोला, बताइए महाराज, ऐसी क्या बात है जो आपको विचलित कर रही है। तो राजा ने बोला कि देखो, ऐसे ऐसे है, मैं मंदिर में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, दो भिखारी मुझे मिलते हैं। उनमें से एक भिखारी बोलता है कि भगवान मुझे इतना देना कि मुझे भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और एक दूसरा भिखारी है, वो मुझसे कहता है कि मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मेरे राजा हैं, आप मुझसे खुश हैं तो मुझे इतना देना कि मुझे कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं दोनों के लिए बहुत परेशान हूँ। तो मंत्री जी ने कहा, महाराज, ये तो बहुत साधारण बात है, आप परेशान क्यों हैं? आपको पता है, जो भगवान से मांग रहा है उसे तो भगवान दे देंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, आप उसके बारे में मत सोचिए। हाँ, लेकिन जिसने आपसे मांगा है आपको उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, आप उसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं उसको दूंगा तो उसको बुरा लगेगा, तो एक काम करते हैं, कल मैं प्रसाद लेके जाऊंगा मंदिर, मैं खीर बनवाता हूँ, खीर के पात्र में नीचे असरफियां रखी जाएंगी और ऊपर से खीर भर देंगे और मैं उसको प्रसाद है करके दे दूंगा। वैसा ही किया गया। दूसरे दिन खीर का प्रसाद बना और बड़े से उसमें पात्र में नीचे असरफियां रखी गई और ऊपर खीर भर दी गई और राजा मंदिर पहुंच गए। जब राजा मंदिर पहुंचे, राजा ने अपना दर्शन किया, भोग प्रसाद किया और फिर लौटते टाइम जब वो सीढ़ियों पर बैठे तो उन्होंने उस भिखारी को जो उनसे मांगता था उसको वो पात्र दिया और कहा, ये खीर का प्रसाद है, मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसे पाओ, आपको बहुत आनंद होगा। उसने वो प्रसाद पाया, राजा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वो
बैठ गया। राजा वहां से चले गए। अब ये भिखारी यहाँ पे दूसरे जो भिखारी था जो भगवान से मांगा करता था वो चुपचाप बैठे हुए देख रहे थे। तो ये जो भिखारी था जिसने राजा ने जिनको दिया था उसने दूसरे भिखारी से कहा, देखा तुम इनसे मांगते रहते हो बैठे बैठे, ये किसी को देंगे? ये किसी को नहीं देंगे, ये ऐसे ही देखते रहते हैं, आते जाते सबको मुस्कुराते रहते हैं, ये नहीं देंगे। देखो राजा मुझसे कितने खुश हैं, राजा ने मुझे प्रसाद भी दिया, राजा ने मुझे बुलाया भी है। और ऐसे कहते कहते वो प्रसाद पाने लगा। अब उसने प्रसाद पाया पाया पाया, प्रसाद तो बहुत था, उसका पेट पूरा फुल हो गया, भर गया। अब उसने सोचा मैं इस खीर का करूं क्या। तो उसके मन में एक भाव आया कि अरे इतनी सारी खीर है, मैं इसका क्या ही करूंगा, मेरा तो पेट भर गया है, तो मैं इसको ही दे देता हूँ। और ये भी तो भिखारी, यही मेरी तरीके से, मैं भी भिखारी हूँ, ये भी भिखारी है, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने इस भिखारी को बोला कि देखो ये जो खीर बची है इसको अब तुम खा लो, क्योंकि मेरा तो पेट भर गया है। और ऐसा कह के वो खीर का पात्र उनको देके और वो दूसरे भिखारी को देके और वो चला गया वहां से। अब इस भिखारी ने क्या किया, जब इसको वो पात्र मिला तो इसने भगवान को धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु ये आपकी कृपा है, आपका प्रसाद मुझे भी मिला है, मैं इसे अब घर पे जाके पाऊंगा। और वो वहां से पात्र को लेके, खीर को लेके अपने घर चला गया। अब राजा ने सोचा कि आज तो उसको असरफियां मिल गई होंगी, अब वो मुझे कल मंदिर में नहीं मिलेगा। लेकिन जब राजा सुबह दूसरे दिन मंदिर जाते हैं तो बहुत चौंक जाते हैं। जिसको खीर दी थी वो भिखारी वहीं पे बैठा हुआ है, भीख मांग रहा है। और जिस भिखारी को राजा ने कुछ भी नहीं दिया था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने फिर भगवान के दर्शन किए और वापस आए और उसके पास आके बोले, आपने खीर खाई, आपको आनंद तो हुआ, ठीक हो? तो इस भिखारी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, मैंने खीर खाई, बहुत अच्छी थी और मैं बहुत खुश हूँ। और पर वो इतनी सारी खीर थी कि मेरा तो पेट पूरा भर गया था, तो बची हुई खीर मैंने, ये दूसरा मेरा साथी था ना यहाँ पे जो आप देखते थे रोज, मैंने उसको दे दी। तो वो अपनी खीर लेके चला गया घर, और आज देखो वो आया भी नहीं है। राजा ने वो बात सुनी और राजा चुपचाप मंदिर में वापस आए और भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगे। बोले, भगवान मैं कौन होता हूँ देने वाला, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, देने वाले तो आप ही हैं, मुझे भी आप देते हो, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने उस भिखारी पर करी है ऐसी हर किसी पे करना। राधे राधे।